हेलो गाइस, मैं हूं वंडरवुल्फ एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 और 4। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं तो इंट्रो को शॉर्ट रखते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने तांजीरो को देखा था जिसने योरीची टाइप 0 के अंदर से एक तलवार को बाहर निकाला था। उस तलवार को देखकर तांजीरो और कोतेत्सु डर जाते हैं, लेकिन फिर कोतेत्सु कहता है कि ये तलवार तांजीरो ने खोजा है तो उसको ये तलवार ले लेना चाहिए। लेकिन तांजीरो शर्माते हुए इस बात को इनकार कर देता है। कोतेत्सु कहता है कि ये तलवार जो 300 साल पुराना है, इसकी स्टील की क्वालिटी काफी कमाल की है और क्योंकि तांजीरो ने ही इस तलवार को ढूंढा है उसको ये तलवार ले लेना चाहिए। अब तांजीरो शर्माते हुए कोतेत्सु के साथ उस तलवार को उसके कवर से निकालता है और देखता है कि उस तलवार में तो जंग लगा हुआ है और ये देखकर वो दोनों बहुत उदास होते हैं। इतने में जंगल के अंदर से होतारू बाहर निकल के आता है जिसका बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। होतारू कहता है कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, अब मुझे ये तलवार दे दो। तांजीरो और कोतेत्सु उसे तलवार देने से मना कर देता है बिकॉज उनको पता नहीं था कि होतारू इस तलवार को किस कारण से मांग रहा था। अब तीनों के बीच में हाथापाई होती है और होतारू उन दोनों को जमीन में फेंक देता है। इतने में जंगल के अंदर से कानामोरी बाहर निकल के आता है जो कि एक और स्वॉर्डस्मिथ था। कानामोरी वहाँ पर आकर होतारू को गुदगुदी कर बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होने पर कानामोरी कहता है कि होतारू जंगल के अंदर तांजीरो के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तलवार बनाने की कोशिश कर रहा था। होतारू के मैक्सिमम क्लाइंट्स उसे छोड़कर चले गए थे उसके बुरे बर्ताव के चलते। अब उसके पास बस तांजीरो ही था और होतारू अपने बेहोशी से जागकर ये कहता है कि वो इस जंग लगे हुए तलवार को पॉलिश कर एकदम नया जैसा बना देगा। जाने से पहले होतारू तांजीरो को एक नया तलवार देके जाता है और वो जंग लगा हुआ तलवार अपने साथ लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग तांजीरो को गेन्या के साथ देखते हैं। तांजीरो गेन्या से ये कह रहा था कि इस तलवार को पॉलिश करने में 3 दिन और 3 रात लग जाएंगे और इस पॉलिशिंग टेक्निक को परफॉर्म करते वक्त कई सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन गेन्या को तांजीरो की इन बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। गेन्या तांजीरो से गुस्सा था बिकॉज फाइनल सिलेक्शन के दौरान तांजीरो ने ऑलमोस्ट गेन्या के हाथ को तोड़ दिया था और इस चीज को लेकर गेन्या आज भी नाराज है। और इसके बाद गेन्या तांजीरो को लात मारकर उसके रूम से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग तांजीरो को नेजुको के साथ देखते हैं। तांजीरो नेजुको का बाल बांध रहा था। इसके बाद हम लोग स्वॉर्डस्मिथ विलेज के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने सामने एक वास को देख पा रहा था। उस वास के करीब जाते वो वास उस आदमी को अपने अंदर खींच लेता है और हम ये जान पाते हैं कि ये वास असल में ग्योको था। ग्योको को उस आदमी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो उस आदमी को बाहर थूक भी देता है। और हम ये जान पाते हैं कि एपिसोड नंबर 1 में ग्योको जिस सीक्रेट जगह की बात कर रहा था वो असल में स्वॉर्डस्मिथ विलेज ही था और अब वो यहाँ पर पहुंच चुका है। यहाँ पर हम लोग हंटिंगू को भी देखते हैं जो कि तांजीरो के होटल के ऊपर बैठा हुआ था। गेन्या अपने तलवार को लेने के लिए अपने स्वॉर्डस्मिथ के पास गया था लेकिन वहाँ पर उसका स्वॉर्डस्मिथ मौजूद नहीं था। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि मिस थाशिरा मोइचिरो तांजीरो से मिलने के लिए आया था। मोइचिरो तांजीरो से ये पूछ रहा था कि क्या उसने कानामोरी को देखा है जो कि उसका न्यू स्वॉर्डस्मिथ है। तांजीरो कहता है कि उसने कानामोरी को होतारू के साथ पहले देखा था तो वो दोनों एक साथ मिलकर उसको ढूंढ सकते हैं। मिस थाशिरा तांजीरो से ये पूछता है कि आखिरकार तांजीरो सबकी इतनी परवाह क्यों करता है। तो तांजीरो ये कहता है कि जब कोई इंसान किसी और की मदद करता है तब वो मदद उसके पास वापस भी लौट कर आता है। इतने में वहाँ पर अपर रैंक 4 डीमन हंटिंगू उस रूम में घुसता है और तांजीरो ये बात समझ जाता है कि ये डीमन अपर रैंक 4 डीमन है। मोइचिरो हंटिंगू के ऊपर अटैक करता है मगर वो उससे बच जाता है और पता नहीं कि ये कैसा डीमन है, ये तो लड़ाई स्टार्ट करने से पहले ही रोना स्टार्ट कर दिया है। तांजीरो उस डीमन के ऊपर हिनोकामी कागुरा से अटैक करता है लेकिन वो उससे भी बच जाता है। अब मोइचिरो के सेकंड अटैक में वो हंटिंगू का गला काट देता है लेकिन गला काटने के बाद उसके गले और उसके शरीर से 2 डीमन बाहर निकल के आते हैं या फिर कह सकते हैं कि रीजनरेट करते हैं। मोइचिरो फिर से उस डीमन के ऊपर अटैक करने जाता है मगर वो डीमन अपने फैन की मदद से मोइचिरो को हवा में उड़ा देता है और मोइचिरो जाकर जंगल में गिर जाता है। इन 2 डीमन का नाम था सकीडो एंड काराकू। सकीडो अपने छड़ी से नेजुको और तांजीरो के ऊपर बिजली गिरा देता है लेकिन तभी वहाँ पर गेन्या आकर अपने बंदूक से दोनों डीमंस का गला उड़ा देता है जिससे कि 2 और डीमन बाहर निकल के आते हैं। उनमें से एक डीमन जो कि बर्ड जैसा था तांजीरो को पकड़कर जंगल की तरफ लेके जाता है और एक और डीमन गेन्या के अंदर उसका स्पीयर घुसा दिया था। जाते जाते तांजीरो नेजुको को ये कहकर जाता है कि वो गेन्या को प्रोटेक्ट करे। अब वो डीमन तांजीरो के ऊपर सोनिक बीम से अटैक करने जाता है मगर तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा से उसका पैर काट देता है। लेकिन डीमन के कटे हुए पैर से एक और डीमन बाहर निकल के आता है जो कि तांजीरो के ऊपर फिर से एक सोनिक बीम का अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ हम लोग मोइचिरो को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बगल में वो कोतेत्सु को देखता है जिसके ऊपर एक डीमन अटैक कर रहा था और ये देखकर मोइचिरो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए एक बच्चे की जान एक इम्पोर्टेंट स्वॉर्डस्मिथ से काफी कम है। लेकिन तभी मोइचिरो को तांजीरो की
कही हुई बात याद आती है कि जब तुम किसी की मदद करते हो तब वो मदद वापस लौट कर भी तुम्हारे पास आता है। और इसके बाद मोइचिरो कोतेत्सु को बचाने लग जाता है। अब एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि मोइचिरो नोटिस करता है कि इस डीमन के ऊपर एक मटका रखा हुआ है। मोइचिरो जाकर उस मटके को तोड़ देता है जिससे कि वो डीमन वहीं पर मर जाता है। ये देखकर मोइचिरो ये समझ जाता है कि ये फिश डीमन एक ब्लड डीमन आर्ट की मदद से बनाया गया था। कोतेत्सु जाकर मोइचिरो को गले लगाता है और उसे थैंक्स कहता है। पहले मोइचिरो को पीठ पीछे गाली देने के लिए माफी भी मांगता है। मोइचिरो अपने रास्ते पर निकलने ही वाला होता है कि कोतेत्सु उससे कहता है कि कुछ डीमंस ने होतारू और कानामोरी के ऊपर भी अटैक किया है और उनको मोइचिरो की जरूरत है। कोतेत्सु मोइचिरो को उसके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर मोइचिरो उसके बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी मोइचिरो को मास्टर यानी कि उबयाशी की बात याद आती है और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डीमन अटैक से घायल होने के बाद मास्टर और उसकी वाइफ उसकी देखभाल कर रहे थे। मास्टर उससे कह रहे थे, तुम अभी सिर्फ जिंदा रहने पर फोकस करो और तुम्हारी मेमोरीज भी तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। इस बात के याद आने पर मोइचिरो सभी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोइचिरो कोतेत्सु को अपने कंधे पे उठाकर होतारो के घर के तरफ भागने लगता है। मोइचिरो अपने आप से पूछता है कि क्या वो सही काम कर रहा है, क्या वो गांव के सभी आदमियों को बचा पाएगा। और वो अपने आप से कहता है कि हाँ, मैं सबको बचा पाऊंगा बिकॉज मैं हूँ एक हाशिरा, मिस्ट हाशिरा। सीन शिफ्ट होकर तांजिरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर तांजिरो उस डीमन के मुंह को फिर से काट देता है और फिर से उनसे 2 मुंह बाहर निकल के आते हैं जो कि तांजिरो के ऊपर सोनिक बीम से अटैक करने वाले होते हैं। तांजिरो के पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं था और वो 2 डीमंस तांजिरो के ऊपर सोनिक बीम से अटैक कर देते हैं। लेकिन तांजिरो को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और तांजिरो ये पूरा फॉर्मूला समझ चुका था। तांजिरो ये समझ जाता है कि हांतेंगु सिर्फ 4 डीमंस के अंदर ही कन्वर्ट हो सकता है। अगर 4 डीमंस को भी काट दिया जाए तो उनकी पावर घटने लगती है। और बाय द वे ये 4 डीमंस 4 इमोशंस को दिखाते हैं। कोई हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है तो कोई एंगर को रिप्रेजेंट करता है, कोई प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है तो कोई सॉरो को रिप्रेजेंट करता है। और ये इमोशंस उनके जीभ पर दिखाई देते हैं। तांजिरो उन 2 छोटे छोटे डीमंस के जीभ को काट देता है जिससे कि वो दोनों डीमंस मारे जाते हैं। लेकिन जो मेन डीमन था ओरोगी तांजिरो के ऊपर बार बार अटैक कर उसे घायल कर देता है। मगर तांजिरो के उस डीमन के मुंह को काटने पर तांजिरो ये जान पाता है कि इन डीमंस के मुंह के काटने पर इनको रिकवर होने में टाइम लगता है। उस डीमन से लड़ते वक्त भी तांजिरो गेन्या और नेजुको के बारे में सोच रहा था कि क्या वो सही सलामत है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग गेन्या और नेजुको को देखते हैं। गेन्या के बॉडी के अंदर आइजेत्सु का भाला अटक गया था और गेन्या अपने बंदूक से आइजेत्सु का गला उड़ा देता है। इसके बाद आइजेत्सु अपना भाला भी खींच लेता है जिससे कि गेन्या को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसका बहुत ज्यादा खून बाहर निकलता है। लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी गेन्या मरता नहीं है, उल्टा कुछ मंत्र तंत्र जप करने लगता है। आइजेत्सु फिर से गेन्या के ऊपर अटैक करता है लेकिन गेन्या डीमन के पीछे जाकर उसके गले के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन सकीडो अपने छड़ी से गेन्या को झटका मार देता है। गेन्या अपने बंदूक से सकीडो का एक हाथ उड़ा देता है और आइजेत्सु गेन्या को मारकर एक दूसरे रूम में भेज देता है। दूसरी तरफ कराकु नेजुको को जान से मारने के लिए अपने पैर को नेजुको के बीच से आर पार कर लेता है, लेकिन नेजुको भी तो किसी से कम नहीं है। नेजुको कराकु को एक लात मारती है और उसके हाथ को तोड़कर उसके हाथ से फैन को लेकर उसी को हवा से उड़ा देती है। लेकिन इससे पहले कि नेजुको सकीडो को मार पाती, सकीडो अपने छड़ी को नेजुको के गले में घुसा देती है और वो नेजुको पर बिजली का झटका गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग तांजिरो को देखते हैं जो कि अभी भी उरोगी के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तांजिरो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उरोगी को चकमा देता है। तांजिरो उरोगी के मुंह के अंदर तलवार घुसाकर उसके बॉडी के ऊपर चढ़कर डीमन के साथ साथ होटल की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर नेजुको और गेन्या थे। एनीवेज अब गेन्या के पास पहुंचकर आइजेत्सु देखता है कि गेन्या तो अभी तक मरा भी नहीं था। डीमन से समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये चीज है क्या और गेन्या कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें मारने वाला है, गेन्या शिनाजुगावा। नेक्स्ट सीन में हम लोग तांजिरो को देखते हैं जो कि होटल की बिल्डिंग को तोड़कर अंदर घुसता है। सकीडो ये देखकर चौंक जाता है कि तांजिरो आखिरकार इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तांजिरो नेजुको की तरफ देखता है और चौंक जाता है। उसे सकीडो पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सकीडो अपने हाथ से एक और छड़ी निकालकर तांजिरो को मारने जाता है, लेकिन तभी तांजिरो उरोगी का पैर लेकर सामने आता है और ये देखकर सकीडो चौंक जाता है बिकॉज सकीडो अपने ही शरीर के हिस्से को झटका नहीं दे सकता। तांजिरो सकीडो का मुंह काट देता है और नेजुको के गले से उस छड़ी को निकाल लेता है। सकीडो अपने आप को रिकवर करके फिर से तांजिरो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार नेजुको तांजिरो को
बचा लेती है और अपने डीमन आर्ट की मदद से सकीडो को रेड फ्लेम से जला देती है। लेकिन तभी कराकू अपने एक नए फैन के साथ वापस आता है और तांजिरो और नेजुको के ऊपर हमला करता है। कराकू के हमले का प्रेशर इतना ज्यादा था कि तांजिरो और नेजुको बेहोश हो जाते हैं और अब कराकू अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर डीमंस का अटैक हो चुका है। स्वॉर्डस्मिथ तो सिर्फ स्वॉर्ड को बनाते हैं, उन्हें लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन हम ये जान पाते हैं कि विलेज को बचाने के लिए लव हाशिरा मित्सुरी विलेज की तरफ आगे बढ़ रही थी। अच्छी बात तो ये थी कि मित्सुरी की पोस्टिंग पास ही के एक विलेज में थी और लव हाशिरा के एक स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एनीवेज गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड नंबर 5 जल्दी रिलीज होने वाला है और अगर आप लोग उस एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे साथ बने रहना। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।